चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त निशा तनवर। रोज की तरह आपके साथ मैं वीडियो शेयर करती रहती हूं। आज भी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं हमारे चैनल का जो परिवार यूट्यूब के माध्यम से बना हुआ है वो सभी कुशल मंगल से होंगे और हमारे चैनल के उद्देश्य को पूरा करने में मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सहयोग करेंगे हमारे इस उद्देश्य को पूरा करने में। तो फ्रेंड्स, आज का जो विषय है तो वो है जीवन जीने के वो कौन से दो तरीके हैं जिससे हम अपने जीवन को अच्छे से सफल बना सकते हैं। तो जीवन को दो तरीके से जिया जा सकता है। पहला सवाल तो ये उठता है कि जीवन कैसे जिया जाए। तो जीवन को दो तरीके से जिया जा सकता है। एक तो हम इस सृष्टि के नियमों के हिसाब से जिए और दूसरा इसके खिलाफ होकर जिए या प्रतिकूल होकर जिए। खुले रूप से अगर मैं कहूँ तो दो तरह के लोग हैं। एक वो जो धारा के साथ संघर्ष करते हैं, प्रतिकूल स्वभाव से कार्य करते हैं, और दूसरे वो जो धारा के साथ चलना स्वीकार करते हैं और उसके साथ मिलकर चलने का अपना नियम बनाते हैं। जो दूसरे तरीके के साथ चलते हैं यानी कि धारा के साथ चलना स्वीकार करते हैं, सृष्टि के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं? वो सृष्टि के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। वो धार्मिक व्यक्ति की यही पहचान होती है। और जो व्यक्ति धर्मानुसार कार्य नहीं करता है, कहने का मतलब यह है कि धारा के साथ प्रतिकूल व्यवहार करता है, विपरीत व्यवहार करता है, उससे लड़ता है, संघर्ष करता है, तो वो अधार्मिक व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ईश्वर है या नहीं, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं हो सकती है। जब हम कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, खोजते हैं और समझो बात को समझो कि हम ये मानते हैं कि ईश्वर है। अगर हम ये मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन ठीक इसके विपरीत ईश्वर के नहीं होने का पता तो हमें तब चलता है जब हमारे अंदर कोई भी जिज्ञासा ना रह जाए जानने की, कोई भी किसी भी बात को जानने की जिज्ञासा शेष ना रह जाए। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा रहेगी जानने की, चीज़ों को जानने की, समझने की, महसूस करने की, तो हमें यह कहने का कोई भी हक नहीं है कि ईश्वर नहीं है। पर कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, पर ऐसा वह स्वयं चाहते हैं कि ईश्वर ना हो। ईश्वर ना हो तो जीवन के क्रम के अनुसार चलने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। अगर ईश्वर ना हो तो हम अपने जीवन से संघर्ष कर सकते हैं, परंतु अगर ईश्वर है तो हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं। अगर हमें जीवन में संघर्ष करना है तो ईश्वर को हमें अस्वीकार करना होगा। पर ईश्वर से लड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि उससे तो कि सिर्फ हम प्रेम कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, हम विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जीवन के क्रम के अनुसार का अर्थ है कि सारा संसार हमसे अलग नहीं है। हम यहीं पर जीते हैं और यहीं पर मरते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष करता है, सृष्टि के प्रतिकूल कर्म करता है, वह संपूर्ण बीमार हो जाता है। और जो व्यक्ति सृष्टि के नियमों के साथ चलता है वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इस जीवन के क्रम के आधार पर ही हमारे भारत में जीवन ने एक सरल धारणा विकसित की थी। जीवन की एक सरल धारणा का निर्माण किया था। भगवान श्री कृष्ण जब शास्त्र शब्द को बोलते थे या कहते थे तो वो वैसा ही शब्द है जैसे कि आज की साइंस है या विज्ञान शब्द है। आज जब हम किसी बीमारी का इलाज किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल में करवाते हैं तो इसे हम आसान शब्दों में कहते हैं कि हम वैज्ञानिक तरीके से इलाज करवा रहे हैं या विज्ञान सम्मत चिकित्सा करवा रहे हैं। और अगर हम किसी नीम हकीम से इलाज करवा रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि हम विज्ञान संबंधी चिकित्सा या विज्ञान सम्मत चिकित्सा नहीं करवा रहे हैं। शास्त्र का अर्थ है भी विज्ञान ही है। उस दिन तक जो भी जाना गया था उसे शास्त्र का नाम दे दिया गया था। जीवन के आगे हमारे सामने कोई विज्ञान नहीं है, परंतु भगवान कृष्ण के पास संपूर्ण विज्ञान था और कृष्ण का विज्ञान जीवन का जो है अखंड रखने वाला विज्ञान था।
जीवन को अखंड रखने वाला विज्ञान था जो कभी खंडित ना हो। उस विज्ञान ने जीवन को 4 चरणों में बांट दिया था। जैसे कि एक व्यक्तियों की जिंदगी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले यानी कि जो पहले वो व्यक्ति जो 25 वर्ष के थे वो ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में आते थे, और दूसरे चरण में अब 25 वर्ष के वो व्यक्ति जो गृहस्थी के आश्रम में आते थे, और तीसरा 25 वर्ष के वो व्यक्ति जो वानप्रस्थ आश्रम के वो आते थे, और जो चौथे चरण में आते थे वो 25 वर्ष के वो व्यक्ति जो संन्यासप्रद आश्रम के आते थे। तो फ्रेंड्स, हम जानना चाहते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। मैं स्वयं से ये प्रश्न पूछती रहती हूँ कि क्या हमारा जो जीवन है हमें दिया गया है वो जीने योग्य है। इसके कई तरह के उत्तर हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं जो आपको संतुष्ट भी कर सकते हैं, परंतु इसमें से कोई भी आपके प्रश्नों का प्रभावी प्रति उत्तर नहीं दे पाता है। तो मैं वैसे ही आपको एक बात बताने जा रही हूँ। छोटा सा जीवन है, लगभग 80 वर्ष का। छोटा सा जीवन है लगभग 80 वर्ष का। उसमें से आधा 40 वर्ष रात को बीत जाता है और उसका आधा 20 वर्ष बचपन और बुढ़ापे में बीत जाता है, और बचा हुआ 20 वर्ष उससे भी कभी योग, कभी वियोग, कभी पढ़ाई, कभी परीक्षा, कभी नौकरी, कभी व्यापार और अनेक चिंताएं व्यक्ति को घेरे रखती हैं। अब बचा ही कितना है, कितना जीवन बचा है? 8 या 10 साल, 8 या 10 वर्ष। उससे भी हम शांति से नहीं जी सकते हैं। यदि हम थोड़ी सी संपत्ति के लिए झगड़ा करें और फिर भी सारी संपत्ति यहीं छोड़कर चले जाएं, तो इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त करने का क्या लाभ हुआ? स्वयं विचार कीजिए। इतना कुछ होते हुए भी शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हैं, शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हैं, फिर भी मौन जो है सबसे बेहतर माना गया है। दुनिया में हज़ारों रंग हैं, दुनिया में हज़ारों तरह के रंग होते हुए भी सफ़ेद रंग सबसे बेहतर है। खाने के लिए दुनिया भर की चीज़ें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर माना गया है। पर्यटन के लिए रमणीक स्थल होते हुए भी पेड़ के नीचे ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना सबसे बेहतर माना गया है। देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना सबसे बेहतर है। जीवन में हज़ारों प्रलोभन, हज़ारों लालसाएं होते हुए भी सिद्धांतों पर जीना सबसे बेहतर जीवन है। इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान है। इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान, और जो इंसान के बाहर छलक जाए वो अभिमान होता है। जब भी बड़ों के साथ बैठो तो परमात्मा का धन्यवाद, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हों के लिए तरसते हैं। जब भी किसी के पास कोई बड़े होते ही नहीं है, आपके पास अगर बड़े हैं तो उनका थैंक यू ज़रूर बोलें। जब भी अपने काम पर जाओ, जब भी आप अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं, जब भी आप कुछ काम करने के लिए जाते हैं, तो परमात्मा को थैंक यू बोलो, क्योंकि बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। परमात्मा का धन्यवाद करिए क्योंकि आप तंदुरुस्त हो, क्योंकि बीमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखता है। अगर आप स्वास्थ्य आपका सही है तो परमात्मा को थैंक यू बोलिए, क्योंकि मरते हुए लोगों से पूछो कि ज़िंदगी की कीमत क्या होती है। तो ये सब चीज़ें जो है जीवन से सच्चाई बयान करती है। बहुत सारी चीज़ें और भी हम देख सकते हैं। जब एक इंसान जॉय ऑफ गिविंग अर्थात देने के सुख को समझ लेता है तो वह जीवन में संतुष्टि पा सकता है। मेरे अनुरूप यही जीवन का अंतिम सत्य है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ कि आपके घर के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा है जो आपसे एक रोटी की मांग कर रहा है, सिर्फ आपसे एक रोटी की इच्छा रखता है। ऐसे में अगर आप उसकी क्षुधा यानी कि जो उसकी तृष्णा है, उसकी आत्मा को संतुष्ट आप कर देते हैं, उसको शांत करते हैं,
तो निश्चित ही आप आत्मिक संतोष का अनुभव करेंगे। आपकी आत्मा को संतोष प्राप्त होगा। कुछ दिन पूर्व अखबार के पन्ने पलटते वक्त मेरी नज़र एक खबर पर गई, जहाँ पर लिखा था कि रूखी रोटी को बांटकर खाते हुए देखा मैंने। रूखी रोटी कोई बांट रहा था। सड़क किनारे एक भिखारी था, वो रूखी रोटी किसी को बांट रहा था, लेकिन वो रूखी रोटी बांटने वाला शहंशाह निकला। तो एक न्यूज़पेपर में बताया गया था कि एक पुलिया थी जिसकी हालत बहुत टूटी फूटी हो गई थी। मतलब सड़क हादसे उस पुलिया पर हो जाते थे, उस पुल पे हो रहे थे, क्योंकि वो सही नहीं थी। तो कैसे एक भिखारी ने भीख में मिले पैसों से उसका निर्माण करवाया। शायद वो भिखारी इस जॉय ऑफ गिविंग को बखूबी समझता है। आपने एक नाम सुना होगा, दशरथ मांझी। वो एक अकेला इंसान था जिसने गांव के लोगों की समस्याओं को देखते हुए पूरा पहाड़ ही खोद दिया था, और पहाड़ खोदते खोदते रास्ते बना दिए थे। परमार्थ और जज्बे की ऐसी मिसालें बनकर समाज को इंस्पायर्ड करना भी जीवन का अंतिम सत्य कहा जा सकता है। हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां कितने ही लोगों को सुबह का खाना खाते समय चिंता होती है कि शाम के खाने का इंतज़ाम कैसे होगा। ऐसे में अगर हम हर सक्षम व्यक्ति मानव सेवा को जीवन का अंतिम सत्य के रूप में समझ लें, तो आत्मा की संतुष्टि के साथ साथ देश की स्थिति में भी सुधार होगा। हमारे देश में बहुत से महान पुरुष हुए हैं, सभी ने इसे समझा भी है। विवेकानंद जी पूरे देश में घूम घूम कर मानव सेवा की है। महात्मा गांधी जी ने की है। अम्बेडकर जी जैसे महानुभावों ने भी जन सामान्य के लिए जीवन व्यतीत किया है। हम सभी को इससे प्रेरित होकर मानव कल्याण, राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो जीवन के जो महत्वपूर्ण सत्य हैं वो बहुत गहरे हैं। एक ही सत्य को ऋग्वेद में कहा गया है कि एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। इसके अनुसार सत्य एक नहीं है, सत्य के बहुत रूप हो सकते हैं, कई तरह के रूप हो सकते हैं सत्य के। क्या आपने कभी किसी बच्चे को चॉकलेट खाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज किसी बच्चे को उसके मनपसंद चॉकलेट दीजिए और देखिए वो कितने चाव से, पूरे मज़े से उसे खाता है, यह जानते हुए कि वो कुछ समय में ख़त्म भी हो जाएगी। जीवन का अंतिम सत्य उस चॉकलेट की तरह भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। यह आपको तय करना है कि उसका मज़ा कैसे उठाया जाए। यह सोचकर शोक मनाया जाए कि वह तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। या जीवन जीने के सिर्फ दो तरीके हो सकते हैं, या तो मज़े से दूसरों को हंसाते हुए जियो, या वह करते हुए जियो जो आपको पसंद है, या पूरा जीवन यह सोचते हुए व्यतीत कर दो कि जीने का मतलब क्या है। तो कबीरदास जी ने बहुत खूब कहा है कि माला फेरत जुगत भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जीवन का सत्य और समाधान अपने अंदर ही है, इसे बाहर ढूंढना छोड़ो। इसे बाहर ढूंढने से कोई लाभ नहीं होने वाला, आप अपने भीतर ही से ढूंढ सकते हैं। जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण एक सत्य और है। जीवन से जुड़े ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब हर व्यक्ति खुद ढूंढने को चाहिए। जीवन का कड़वा सत्य है क्या? क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? ये सभी सवालों के जवाब आप अपने आप से पूछिए। जन्म और मृत्यु के बीच का जो डिफरेंस है, अंतराल है, धर्म के अनुसार आचरण ही हमें संतुष्ट करता है और अंतिम सत्य की खोज की ओर अग्रसर करता है। अंतिम सत्य मतलब दुख सुख से ऊपर उठकर संसार में रहते हुए भी असंसारिक हो जाना। जीवन का अंतिम सत्य तो मृत्यु है। कुछ लोग कहते हैं जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, मतलब अनंत विश्राम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए अपने आप से। जैन धर्म में कहा गया है कि सत्य एक नहीं है, सत्य के बहुत सारे रूप हैं।
यदि सत्य पर आप अन्य विचारकों, दार्शनिकों, धर्म गुरुओं के विचारों को जानने की अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको उनके मतों में, आपके और उनके मतों में काफ़ी अंतर हो सकता है। सभी के मत जो है एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उनके मत परस्पर विरोधी हो सकते हैं, लेकिन इससे सत्य जो है परिवर्तित नहीं होता है। इससे क्या सत्य परिवर्तित होता है? नहीं। बस यही है कि सबके बताने के जो तरीके में अंतर है। तो कबीरदास जी जो लिखते हैं कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। चूँकि सबके विश्वास और अनुभूतियाँ अलग अलग हैं, इसलिए लोग उसको अलग अलग बताते हैं, लेकिन ये सभी लोग मार्ग की बात करते हैं, सत्य की नहीं। अब बात आती है सत्य को जानने की। तो यदि आपको अंतिम सत्य जानना ही है तो फिर अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं एक ही पथ बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला जा, पाएगा मधुशाला। ये बच्चन साहब जी के बोल हैं। भाव है कि जांच परख कर किसी भी एक मार्ग को पकड़ लीजिए, आप अंतिम सत्य तक पहुंच जाएंगे। और जहां तक जीवन के अस्तित्व की तो क्या ऐसा नहीं है कि जीवन से संबंधित हमारे दृष्टिकोण का निर्धारण काफ़ी हद तक हमारी निवर्तमान परिस्थितियों द्वारा होता है। जब अच्छा समय होता है तब हम जीवन को सार्थक, और जब समय निंदा यानी कि चिंता उल्टा होता है, विपरीत होता है, तो उसे निरर्थक मानते हैं। खैर, प्रकृति में कोई भी चीज़ ऐसी देखी है आपने जो अकारण हो? ध्यान रखिएगा, मैं प्रकृति निर्मित पदार्थों की बात कर रही हूँ। मानव से निर्मित, जो मानव ने बनाई है, उन चीज़ों की बात नहीं कर रही मैं, जो प्रकृति से बनी है उन चीज़ों की बात कर रही हूँ। क्या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है? क्योंकि मानव ने बहुत सी निरर्थक चीज़ें बना रखी हैं, लेकिन प्रकृति बहुत ही बुद्धिमान रूप में व्यवहार करती है। उसके द्वारा निर्मित हर चीज़ उपयोगी है, फिर वो चाहे कोई छोटा सा जीव हो या विशाल, और जो भी चीज़ें अनुपयोगी हुई हैं वे समाप्त कर दी गई हैं। तो यदि आपका यानी कि मनुष्य ने का जो निर्माण प्रकृति से हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यह जीवन सर्वथा जीने योग्य है, क्योंकि हर व्यक्ति की अनुभूतियाँ और विश्वास अलग अलग होते हैं और अभी तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं हो पाया है। इसलिए किसी भी मनीषी द्वारा बताया गया सत्य का विचित्रण हमें पूर्णतः स्वीकार होने में समस्या होती है। सत्य जो है, क्या आपने कभी, मैंने आपको अभी बताया कि या तो हम मज़े से जिएं या दूसरों को हंसाते हुए जिएं। तो कबीरदास जी लिखते हैं, खूब बातें उन्होंने की है कि जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें उन्होंने शेयर की हैं हम सभी के साथ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जीवन का सत्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे ध्यान से समझने योग्य ये विषय है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो जीवन का सत्य में एक बात और आती है कि हम जन्म क्यों लेते हैं, हमारा इस संसार में जन्म क्यों हुआ है। तो आध्यात्मिक अगर दृष्टि से मैं देखूं तो सामान्यतः जन्म के दो कारण होते हैं। ये दो कारण हमारे जीवन के उद्देश्य को मूल रूप से परिभाषित करते हैं। ये वो दो कारण हैं जैसे कि विभिन्न जो लोग हैं, अलग अलग तरह के लोगों का साथ आपका लेन देन पूरा करने के लिए, चुकाने के लिए आपका जन्म हुआ है। आध्यात्मिक प्रगति कर ईश्वर से एक रूप होने का अंतिम ध्येय साध्य करने के लिए, जिससे कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिले, इसके लिए आपका जीवन जो है आपको मिला है, जन्म हुआ है आपका। तो अनेक जन्मों में हुए हमारे कर्म और क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हमारे खाते में यानी कि हमारे अकाउंट में भारी मात्रा में लेन देन इकट्ठा होता रहता है। ये वो लेन देन है जो हमारे कर्मों के अनुसार अच्छे और बुरे होते हैं। सर्वसाधारण नियमानुसार वर्तमान युग में हमारा बहुत ज़्यादा प्रतिशत जीवन प्रारब्धानुसार, जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं, यानी कि प्रारब्ध जो पहले से ही तय है, लिखा जा चुका है, और उसका कुछ प्रतिशत जीवन हमारे क्रियमान कर्म अनुसार यानी कि इच्छा अनुसार नियंत्रित होता है। हमारे जीवन की सर्व महत्वपूर्ण घटनाएं अधिकतर प्रारब्धानुसार ही होती हैं। यही जीवन का सत्य है।
इन घटनाओं में जन्म, परिवार यानी कि कुल, विवाह, संतान, गंभीर व्याधियाँ, मृत्यु का समय, ये सभी कुछ अंतर्भूत हैं। जो सुख और दुख हम अपने परिजनों को तथा परिचितों को देते हैं अथवा उनसे पाते हैं, वे पिछले लेन देन के कारण ही होता है। ये लेन देन निर्धारित करते हैं कि जीवन में हमारे संबंधों का स्वरूप और उनका आरंभ और उनका अंत कैसे होगा। वर्तमान जन्म में हमारा जो प्रारब्ध है वह वास्तव में हमारे संचित का मात्र एक अंश है, यानी कि जो हमने संजोया है, जो हमने स्टोर करके कहीं रखा है, उसका मात्र एक अंश है जो अनेक जन्मों से हमारे खाते में जमा हुआ है। हमारे जीवन में यद्यपि पूर्व निर्धारित यानी कि पहले से जो फिक्स्ड है, इस लेन देन और प्रारब्ध को हम पूरा करते भी हैं, तब भी जीवन के अंत में अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा यानी कि ऐच्छिक जो हमारे अपने इच्छा से जो हम कर्म करते हैं उसे बढ़ाते भी हैं। जीवन के अंत में यह हमारे समस्त लेन देन में स्टोर के रूप में जोड़ा जाता है, संचित के रूप में जोड़ा जाता है। इसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि इस नए लेन देन को चुकाने के लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे चले जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर में हम कैसे फंस जाते हैं। जीवन का जो सत्य है वो किसी भी साधना पथ पर आध्यात्मिक विकास का चरम है परमेश्वर में विलीन होना। इसका अर्थ है हम में तथा हमारे सर्व और विद्यमान ईश्वर को अनुभव करना, जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों, मन तथा बुद्धि के परे है। यह 100% आध्यात्मिक स्तर पर संभव होता है। वर्तमान युग में अधिकतर लोगों का आध्यात्मिक स्तर 20 से 25% है और उन्हें आध्यात्मिक विकास हेतु यानी कि विकास के लिए साधना करने में कोई भी रुचि नहीं रहती। उनका अधिकाधिक दादात्म्य अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि से ही रहता है। इसका प्रभाव हमारे जीवन में व्यक्त होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम अपने सुंदरता की ओर ध्यान देते हैं, सौंदर्य पर हम अधिक ध्यान देते हैं, हमें अपनी बुद्धि और सफलता का अहंकार होता है। साधना द्वारा हमारा जब समविष्ट आध्यात्मिक स्तर 40% अथवा व्यष्टि आध्यात्मिक स्तर ज़्यादा हो जाता है, तब हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत हम अपने शेष लेन देन को महलोक और आगे के उच्च सूक्ष्म लोकों में चुका सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर के आगे पहुँचे कुछ जीव मानवता का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने में रुचि रखते हैं। तो पृथ्वी पर जन्म लेने का मतलब ये है कि हम अध्यात्म के 6 मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार साधना करने पर ही आध्यात्मिक विकास संभव है। हमें साधना करनी पड़ती है, तभी हमारा आध्यात्मिक विकास पॉसिबल है। हमारे जीवन के लक्ष्यों के संदर्भ में जीवन का सत्य क्या है? हम में से अधिकतर लोगों के जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा कमाना चाहता है और किसी विशिष्ट क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। लक्ष्य कोई भी हो सकता है। लक्ष्य जो भी हो, अधिकांश लोगों के लिए वह प्राय और प्रमुखतः सांसारिक ही होता है। हमारी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली इस प्रकार से विकसित की गई है कि हम इन सांसारिक लक्ष्यों का अनुसरण कर सकें। पेरेंट्स होने के नाते हम भी अपने बच्चों के सामने ये सांसारिक लक्ष्य रखकर उन्हें शिक्षित करते हैं तथा ऐसे व्यवसायों के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनसे उन्हें हमसे अधिक आर्थिक लाभ मिले। किसी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि इन सांसारिक लक्ष्यों का, जीवन के आध्यात्मिक ध्येय का एवं पृथ्वी पर जन्म लेने के कारणों के साथ सामंजस्य कैसे हो सकता है? तो उत्तर बहुत ही आसान है। इसका आंसर बहुत इजी है। हम सांसारिक लक्ष्यों के पीछे इसलिए भागते रहते हैं कि हमें संतोष एवं आनंद की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। सामान्यतः
ऐसे सर्वोच्च और चिरंतन सुख की अभिलाषा हम करते हैं, हमारे प्रत्येक कृत्य की अंगभूत प्रेरणा होती है। किंतु वास्तव में सांसारिक लक्ष्यों की पूर्ति होने पर भी हमें जो सुख मिलता है, संतोष मिलता है, वो अल्पकाल के लिए ही टिकता है। हम अन्य सुख पाने का स्वप्न देखने लगते हैं, यानी कि कोई दूसरा सुख हमारे अंदर प्रवेश कर चुका होता है। परम और चिरस्थायी सुख की प्राप्ति केवल साधना द्वारा ही संभव है, जो 6 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। सर्वोच्च श्रेणी के सुख को आनंद कहते हैं, जो ईश्वर का गुणधर्म है। जब हम ईश्वर से एक रूप हो जाते हैं, तब हमें भी उस चिरस्थायी आनंद की अनुभूति होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ कर रहे हैं वह छोड़कर केवल साधना पर ही ध्यान केंद्रित करें, बल्कि इसका आशय यह है कि सांसारिक जीवन के साथ साधना के संयोजन से परम और चिरस्थायी सुख की प्राप्ति संभव है। यही जीवन का सत्य है। संक्षेप में अगर मैं आपसे कहूँ तो हमारे जीवन के लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति के आशय से जितने अनुरूप होंगे, उतना ही हमारा जीवन अधिक समृद्ध होगा और उतना ही हमें कष्ट कम होगा। यही जीवन का सत्य है। निम्नलिखित फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट करने जा रही हूँ कि आध्यात्मिक विकास एवं परिपक्वता के फलस्वरूप जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसे परिवर्तित होता है। जैसे कि हमारे एक सदस्य, जैसे एक गृहिणी है कोई, ठीक है, वो आपकी कभी कभी लोग सोचते हैं कि बार बार जन्म लेने में अनुचित क्या है। जैसे ही हम वर्तमान कलयुग में, संघर्ष के युग में आगे बढ़ेंगे, वैसे जीवन समस्याओं और दुखों से घिरता चला जाएगा। आध्यात्मिक शोध द्वारा ये पता चला है कि विश्व भर में बहुत ज़्यादा समय मनुष्य खुश रहता है और कुछ समय वो दुखी रहता है। बाकी का जो बचा हुआ समय है मनुष्य उदास रहता है। इस दशा में उसे सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई व्यक्ति रास्ते पर चल रहा होता है, कोई व्यवहारिक कार्य कर रहा होता है, तो उसके मन में सुखदायक और दुखदायक विचार नहीं आते हैं, वो केवल कार्य कर रहा होता है। इसका प्राथमिक रीज़न यह है कि इसका कारण यह है कि अधिकतर व्यक्तियों का आध्यात्मिक स्तर अरूप होता है, कुछ अल्प होता है। इसलिए अनेकों बार हमारे निर्णय एवं आचरण से अन्य को कष्ट होता है, दूसरों को कष्ट होता है। वातावरण में रज और तम फैलता है। फलस्वरूप नकारात्मक यानी कि नेगेटिव कर्म हम और लेन देन का हिसाब बढ़ता है। इसलिए अधिकतर मनुष्यों के लिए वर्तमान जन्म की अपेक्षा आगे के जन्म जो है दुखदायी होते हैं। हालांकि विश्व ने आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की है, लेकिन सुख जो है, जो हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य ध्येय है, के संदर्भ में हम पिछली पीढ़ियों की अपेक्षा निर्धन हैं। यही जीवन का सत्य है। हम सभी सुख चाहते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है कि जीवन में दुख आते ही हैं। ऐसे में अगले जन्म में मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च और चिरंतन सुख प्राप्त होने की निश्चितता नहीं है। जीवन का सत्य है केवल आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर से एक रूपता ही हमें निरंतर और स्थायी सुख दे सकते हैं। तो मैं आपके साथ जीवन के एक 6 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा, जो जीवन के 6 सत्य हैं, बहुत बड़े सत्य हैं। वो सुनिएगा ध्यान से और विचार करने योग्य हैं। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का जो ध्यान है वो आकर्षित कर लेता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते हैं। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते हैं।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जो स्किन है, त्वचा है, कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हंसेंगे नहीं तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, धनवान हैं, आपके पास गाड़ियाँ, दर्जनों गाड़ियाँ है या नहीं है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चलकर ही जाना है। तो ये जीवन के जो सत्य हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। नंगे पाँव चलते इंसान को लगता है कि चप्पल होती तो कुछ ज़्यादा अच्छा होता, बाद में साइकिल होती तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता, उसके बाद में मोपेड होता तो थकान नहीं लगती, बाद में कहता है मोटरसाइकिल होती तो बातों बातों में ही रास्ता कट जाता, फिर कैसा लगा कि कार होती तो धूप से बच जाते, फिर लगा कि हवाई जहाज़ होता भाई तो इस ट्रैफिक का झंझट ही ख़त्म हो जाता। जब हवाई जहाज़ में बैठकर नीचे हरे भरे घास के मैदान को देखा तो सोचा कि नंगे पाँव घास पर चलता तो दिल को कितनी तसल्ली मिलती। कहने का अभिप्राय ये है कि इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। जीवन के 6 इम्पॉर्टेंट सत्य कुछ और भी हैं। आपके पास मारुति हो या BMW, सड़क तो वही रहेगी। आपके पास घड़ी टाइटन की हो या रोलेक्स की, समय तो वही बताएगी। आपके पास मोबाइल एप्पल का हो या सैमसंग का या किसी और ब्रांड का, आपको कॉल करने वाले लोग तो नहीं बदलेंगे ना। आप इकोनॉमिक क्लास में सफ़र करो या बिज़नेस में, आपका समय तो उतना ही लगने वाला है। कमाई छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, पर रोटी का जो साइज़ है वो लगभग सभी घर में एक जैसा ही होता है। भव्य जीवन की लालसा रखने या जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, तृष्णाएं नहीं। तो ये जीवन के जो मुख्य जो मेन सत्य है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो जीवन का जो गहरा अनुभव है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गहराई में हम जाएं तो हम अपने जीवन को अच्छे से समझ पाएंगे, और उसे समझने के लिए हमें अपने आप को समझना होगा, अपनी आत्मा के अंदर झांकना होगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करना होगा, तो हम जान पाएंगे कि जीवन का सत्य क्या है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? अब सवाल उठता है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। इसके उत्तर में मैं ये कह सकती हूँ कि सत्य को जानना, समझना, उस पर गहनता से विचार करना। ऋषि दयानंद सरस्वती आदि महापुरुषों के जीवन चरित्रों व उपदेशों का अध्ययन करना, ईश्वर, जीवात्मा व प्रकृति का सत्य ज्ञान कराने वाले वेद एवं सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को प्राप्त करना व उनका अध्ययन करना, यह सब करके संसार व जीवन के सत्य का निर्धारण करना और उसका पालन करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रतीत होता है। एक वैदिक प्रार्थना बहुत प्रचलित है, अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योरमा मामृतम्य गम्य। इसमें कहा गया है कि हे सृष्टि बनाने, चलाने व इसकी प्रलय करने वाले परमात्मन, आप सत्य व असत्य को जानते हैं। आप हमें असत्य से हटाकर सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा करें। मैं असत्य का आचरण न करूं और जीवन में सदैव सत्य का ही आचरण करूं। सदा सत्य व प्रकाश के मार्ग पर ही चलूं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं। इस वैदिक प्रार्थना में जो कुछ कहा गया है उसमें कोई भी मनुष्य असहमत नहीं हो सकता है। एक अन्य प्रार्थना जो देश का ध्येय वाक्य भी कह सकते हैं वो है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है कि सत्य की ही सदा विजय होती है, जीत होती है। सत्य कभी पराजित नहीं होता। अतः जिसकी सदा विजय हो और जो कभी पराजय को प्राप्त ना हो, उसी को हमें मानना चाहिए, वो आचरण में लाना चाहिए। जब हम अपने प्राचीन यानी कि पिछले युगों में अगर को देखा जाए, प्राचीन काल में ऋषि मुनि व विद्वानों के जीवनों पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनका जीवन सत्य को जानने वो उसके आचरण को ही समर्पित था। वह पर्वतों की कंदराओं, घने वनों में आश्रमों व कुटियाएँ बनाकर वहाँ तप की साधना किया करते थे। तप का अर्थ ही सत्य को जानना और उसका आचरण करना होता है।
सत्य अर्थात ईश्वर के सत्य गुण, कर्म व स्वभाव को जानकर उनका उसके अनुरूप स्तुति व सत्वन करना ही ईश्वर की पूजा कहलाता है। विश्वविख्यात ऋषि दयानंद जी ने लिखा है कि स्तुति का अर्थ स्तोत्र वस्तु के सत्य गुणों को जानकर उसका वर्णन करना होता है। ईश्वर की स्तुति की बात करूं तो इसके गुणों में सत्य, चित्त, आनंद, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निर्भिमानो, पवित्र, धार्मिक, पक्षपात रहित होकर न्याय करने वाला, अनादि, नित्य, अमर, अविनाशी, अजन्मा, सृष्टि को बनाने, चलाने, पालन करने व प्रलय करने वाला, सब जीवों को उनके कर्मों का फल देने वाला, जीवात्माओं को जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म देने वाला, अजर, अभय आदि गुणों का उच्चारण व प्रशंसा कर अपने गुणों को भी इसके अनुसार बनाना होता है। ईश्वर व अपने से बड़ों की स्तुति करने से अहंकार का नाश होता है। अहंकार का नाश परमावश्यक है। अहंकारी मनुष्य जो है उससे अहंकारी मनुष्य का नाश होता है। रावण और दुर्योधन के उदाहरण हमारे सामने हैं। ईश्वर व किसी महापुरुष, सत्य व यथार्थ उत्पन्न होती है, यानी कि सत्य व यथार्थ स्तुति हमें नाश से बचाती है। किसी के प्रति नतमस्तक होने से अहंकार दूर हो जाता है, उसके प्रति श्रद्धा व आदर की भावना उत्पन्न होती है। ईश्वर सबसे महान व सर्वोत्तम सत्यता है जिससे संसार के सभी मनुष्य व प्राणी लाभान्वित हैं। अतः सबको ईश्वर व परोपकारी, स्वार्थ शून्य, चरित्रवान महात्माओं की स्तुति करनी चाहिए। महापुरुषों के जीवन में अधिकांश ईश्वर के समान व उनके जैसे न्यूनाधिक गुण होते हैं, जिससे संसार के सभी लोग, कोई भी मत का अनुयायी क्यों न हो, उन महापुरुषों का मत पंथ की संकीर्ण मान्यताओं से ऊपर उठकर उनका सम्मान करते हैं। यही कारण है कि लाखों और हजारों वर्ष बीत जाने पर भी श्री राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, श्री राम, श्री कृष्ण, चाणक्य, युधिष्ठिर सहित अर्वाचीन लोगों में महर्षि दयानंद, योगी अरविंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह आदि को आज भी लोग सम्मान देते हैं और उन्हें याद करते हैं। देश के लिए शहीद सेना के जवानों के प्रति भी लोगों का हृदय भावुक होकर अश्रुधारा बहाने लगता है। इसका एक उदाहरण है कि आज से 65 साल पहले गाया गया गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, आज भी लोकप्रिय है। इसे सुनकर सभी देशभक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। यही सत्य है। इस गीत में सत्य की शक्ति है। देश के लिए बलिदान की भावना, जिसका धर्म है, छुपी हुई है, जो हमें आकर्षित करती है और अपनी ओर खींचती है। सत्य की सबसे अधिक प्रतिष्ठा विज्ञान के क्षेत्र से है। वहाँ युवक विज्ञान पढ़कर पूर्व के प्रौढ़ वैज्ञानिक सृष्टि विषयक सत्य रहस्यों की खोज में लग जाते हैं। पढ़े हुए का चिंतन मनन करते हैं, नई खोज की योजना बनाते हैं, नए प्रयोग करते हैं और उसके परिणामों का अध्ययन में विश्लेषण करते हैं। यह क्रम चलता रहता है। यह एक समय आता है कि जब उनका लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। इसी प्रक्रिया को अपनाकर विज्ञान आज यहाँ तक पहुँचा है कि जब उसे विज्ञान के द्वारा तृण या तिनके से लेकर ब्रह्मांड तक का अधिकांश ज्ञान तो प्राप्त हुआ है, उनसे ऐसे आविष्कार भी किए हैं जिनसे आज हमारा जीवन अत्यंत सुविधापूर्ण और आसान बन गया है। हम इस संसार को देखते हैं कि इसकी विशालता को जानकर हमारा सिर घूम जाता है। संसार में ऐसे भी सूर्य पिंड बताए जाते हैं जिसका प्रकाश अभी तक हमारी धरती पर नहीं पहुंचा है। प्रकाश की गति प्रति सेकंड 1,86,000 मील है, यानी कि 1,86,000 मील है। इससे ब्रह्मांड की विशालता का ज्ञान होता है। हम जानते हैं कि कोई भी रचना बिना कर्ता के नहीं होती, अतः इतना विशाल सुव्यवस्थित ब्रह्मांड भी बिना एक कर्ता ईश्वर के बन व चल नहीं सकता। हमें संसार के बनाने वाले उस ईश्वर की खोज करनी है, उसे
अपनी आत्मा में प्राप्त करना है। सच्चे विद्वानों व ज्ञानियों की शरण लेकर उनसे ईश्वर के स्वरूप व गुणों को जानना है। हमें अपनी आत्मा के स्वरूप व उसके अतीत व भविष्य पर भी विचार करने के साथ ज्ञानियों व पुस्तकों से उनका ज्ञान प्राप्त करना है। उसके उत्कर्ष व उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। यह तभी हो सकता है जब हम सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे और बुद्धि की जड़ता और अंधविश्वासों से ऊपर उठेंगे। यदि परंपरागत मान्यताओं में बने रहेंगे तो शायद हम सत्य को कभी जान ही ना सके। हमें धर्म विज्ञानी व सत्य धर्म शोधार्थी बनना होगा। इससे हमें उनके नए रहस्यों का ज्ञान होगा, जिससे हम देश व संसार का कल्याण कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद, दर्शन आदि को भी गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। इन्हीं ग्रंथों के क्रम में ही सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि, संस्कार विधि आदि ग्रंथ भी हैं। इनमें प्राचीन सत्य ज्ञान भरा है, ऐसा ऋषि मुनि व शास्त्रों के ज्ञाताओं का कथन है। सत्य में ही जीवन को लगाना और नए नए बहुमूल्य मोतियों को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आइए जीवन के लक्ष्य सत्य पर विचार करें और उसको प्राप्त करने के लिए आज ही सत्य के मार्ग पर चलना आरंभ कर दें। तो सत्य के बारे में बहुत जानकारियां हैं हमारे पास। हमें उनके रहस्य को जानना है, ईश्वर को की खोज करनी है, अपनी आत्मा को अंदर गहराई तक जाना है, झांकना है अपने अंदर, व ढूंढना है उसे जिसने हमें बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, प्रकृति को बनाया है। अक्सर लोग विचार करते हैं, कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य कुछ लोग मानते हैं कि मौत है। अगर हाँ, तो उसके बाद क्या है? स्वर्ग और नरक क्या हैं? इंसान मोक्ष की प्राप्ति कैसे करता है? हिंदू धर्म और विश्व के विभिन्न धर्मों और उनके महान प्राचीन ग्रंथों में जीवन के रहस्य और स्वर्ग जैसी बातों का वर्णन किया गया है, जिसमें काफ़ी बातें एक समान हैं। ऐसी मान्यता है कि इन ग्रंथों का सारा ज्ञान देवताओं द्वारा खुद दिया गया था। पुनर्जन्म चक्र, इन ग्रंथों के मुताबिक नरक यही है पृथ्वी पर। हम सभी पुनर्जन्म के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमें करोड़ों बार जन्म और मरण की पीड़ा से गुजरने के बाद इंसान का जन्म मिलता है, जैसे कि हिंदू धर्म में भी वर्णित है। मतलब हजारों सालों बाद मोक्ष का मौका मिलता है इंसानी जीवन के रूप में। स्वर्ग, नरक और मोक्ष, ये इंसानी जीवन हमें एक ऐसे मौके के रूप में मिलता है जिसमें हम इस पुनर्जन्म चक्र रूपी नरक में मुक्ति पा सकें। अपने इंसानी जीवन में सफल होने पे हर मनुष्य स्वर्ग का हकदार बनता है और इसी को हम मोक्ष भी कहते हैं। तो स्वर्ग का हकदार बनता है और इसी को हम मोक्ष भी कहते हैं। मतलब पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति। अन्यथा मनुष्य को जन्म और मृत्यु की पीड़ा का सफ़र जारी रखना पड़ता है, क्योंकि आत्मा तो अमर होती है। मोक्ष की प्राप्ति, हमारे जीवन से तुलना की जाए तो आत्मा अनंत तक रहती है। मतलब जो व्यक्ति स्वर्ग में जाता है वो वहाँ अनंत तक रहता है। इसलिए अनंत तक आनंदमयी रूप से स्वर्ग में रहने के लिए किसी को भी अपने लालच और कामनाओं पर काबू करना आवश्यक है। इसका मतलब साफ है कि स्वर्ग में जाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जो अपने लालच और कामनाओं पर काबू पा ले और सुख दुख को एक समान समझे। इंसान की ज़िंदगी में इतने लक्ष्य होते हैं कि वो कभी खुश ही नहीं रह पाता है। तनाव और दुख सिर्फ हमारे सोचने के तरीके और जीवन शैली पर निर्भर करता है। सिर्फ भारत में ही हर साल हज़ारों लोग कुपोषण और भूख से मर जाते हैं। कोई ज़रा उनसे पूछे कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उनका बस एक ही जवाब होगा, पेट भर के खाना। ये बात भी सच है कि अगर इंसान में आगे बढ़ने की चाह ना होती तो आज हम अपने जीवन में इतनी तरक्की और सुख सुविधाएं ना जुटा पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी इंसानियत और समझ को किनारे रखकर लालच और कामनाओं को ही अपनी ज़िंदगी बना लें, क्योंकि इनकी कोई सीमा नहीं होती जिससे हमें केवल असंतुष्टि ही प्राप्त होती है। इसलिए कृपया अधर्म, अविद्या,
कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहें और जो है संयत भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय, धर्म की बुद्धि में अपना आचरण करें। मुक्ति किसको कहते हैं? जिसे छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। किससे छूट जाना है? जिसे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं। किससे छूटने की इच्छा करते हैं? जिससे छूटना चाहते हैं। किससे छूटना चाहते हैं? दुख से। छूट कर किसको प्राप्त होते हैं और कहाँ रहते हैं? सुख को प्राप्त होते हैं और ब्रह्म में रहते हैं। मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती? जो अधर्म और अज्ञान में फंसा हुआ जीव होता है, उसे मुक्ति जो है प्राप्त नहीं होती। तो ये जीवन का सबसे बड़ा सच और रहस्य भी है, मोक्ष, पुनर्जन्म और मौत। मानव जीवन अमूल्य है। हम अपने भविष्य को अपने फैसलों और कर्मों द्वारा आकार दे सकते हैं। हमारे पास सही और गलत में अंतर करने के लिए बुद्धि है। सबसे प्यारे भगवान कहते हैं कि स्वयं को पहचानो, आत्मा को पहचानो। इसके बिना सब कुछ बेकार है और आत्मा प्राप्ति के साथ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हम में एक चैतन्य आत्मा है। जब हम अपने असली स्वरूप को भूल अपने को शरीर को देखते या समझते हैं तो इसे ही देह अभिमान कहा जाता है। वास्तव में यह देह का, शरीर का भान ही सभी विकार और दुख का कारण है। देह के भान वाली आत्मा अपने को निर्बल महसूस करेगी, क्योंकि देह की शक्ति सीमित होती है। जैसे देह स्वयं भी सीमित है, तो अब परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा अभिमानी बनाओ, वह पुरुषार्थ करो, एक दूसरे की आत्मा को देखो। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर आत्मा में ईश्वरीय ज्ञान आ जाते हैं। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी मेडिटेशन होता है, लेकिन हम घर में भी रहकर मेडिटेशन की सही विधि नहीं जान सकते हैं, कैसे करना है, कब कब करना है। और सेंटर पर भी चले जाते हैं जहाँ पर मेडिटेशन करवाते हैं, तो वहाँ जाने की भी हमें हिम्मत नहीं आती है। नहीं तो अकेले करते तो हम नहीं जान पाते हैं इससे क्या क्या लाभ होते हैं। जब हम सम्मुख किसी का अनुभव सुनते हैं तो हमें भी उमंग और उत्साह आता है मेडिटेशन करने का। तो जो सेवा केंद्र होते हैं उनमें प्रवेश करते ही परमात्मा शक्ति, शांति का, वायुमंडल का जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे एक अलग ही होता है। वहाँ पे रोज़ परमात्मा द्वारा उच्चारे महावाक्य सुनाए जाते हैं, रोज़ मेडिटेशन होती है, परमात्मा के मधुर गीत संगीत बजते हैं और योगी आत्माओं का रोज़ आना जाना होता रहता है। तो वो जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मेडिटेशन करना से जो है हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। तो मानव अपने प्रारंभिक अवस्था से ही जिज्ञासु रहा है। उसमें अपने को अपनी बुद्धि के बल पर अन्य जीवों से अलग अपनी पहचान और प्रभुत्व बनाया है। जीवन एक स्थिर पानी की तरह है जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के विकास गाथा में ही समाहित रहता है। हमने जब से कब, क्यों, कैसे, किस लिए, कारण क्या है जैसे प्रश्न मन में आने शुरू हुए, तब से ही हमने अपनी पुरानी स्थिति को त्याग कर अपनी सभ्यता को इस चरण तक पहुंचाया है। आप इस बात को हड़प्पा सभ्यता से लेकर वैदिक काल, मौर्य काल और अंधकार युग के बाद आज का आधुनिक युग में देख सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचकर आपके प्रश्नों का मैं यही जवाब दे रही हूँ। यदि किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति इत्यादि का सत्य एक होता तो वह कभी भी बदलने वाला ना होता। लेकिन हमने अब तक देखा है कि विश्व में कोई भी एक वस्तु स्थिर नहीं है जिसका ज्ञान अटल हो। हम गणित और विज्ञान को ही सत्य मानकर चलते हैं, परंतु वो भी परिवर्तनशील है। जैसे विज्ञान में पहले मैकेनिकल दृष्टि से विश्व की व्याख्या की जाती थी, फिर एटॉमिक साइंस आया, जब क्वांटम फिज़िक्स से विश्व की समझ बनाई जा रही है। आगे हो सकता है कि फ़िज़िक्स में कोई नए खोज हो और एक और ब्रांच सत्य को बताने के लिए खुल जाए। इसका कारण कोई भी चीज़ है वो पूर्ण सत्य नहीं है, बस हम उस वस्तु के परिवर्तन को समझ नहीं सकते क्योंकि वह हमारे लिए एक बड़े समय में होता है। इसलिए मानते हैं कि जो है वो सत्य ही है। इसलिए हम अज्ञान के आवरण में हमारी सीमा मृत्यु तक ही होती है, उसके परे किसी ने नहीं जाना है और शायद ही जान पाए। इसलिए परिवर्तन और मृत्यु ही सत्य है। तो आपको मेरा जवाब मिल गया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो
जन्म जन्मांतरों से जीव इस संसार में भटक रहा है और अनंत कर्मों के बंधन, पीड़ा और दुखों को भोग रहा है। अज्ञानवश कर्मों को काटते और भोगते समय वो कर्मों के चंगुल में फंसा चला जाता है और जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंस जाता है। कौन है जो इस चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु को कृष्ण बनकर मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है? सद्गुरु शिव के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। इस चक्रव्यूह के भेदन की सबसे पहली सीढ़ी है कि जीवन में सद्गुरु का होना। गुरु का जीवन में होना ही वो पहली अनिवार्यता है जिससे हम धीरे धीरे इस 84 के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। गुरु की कृपा है तो बस सिर्फ फिर हमारे प्रयास की आवश्यकता है। हमारा प्रयास है गुरु के बताए मार्ग पर चलना, यह दूसरी अनिवार्यता है। गुरु के बताए मार्ग सुदर्शन क्रिया, ध्यान, प्राणायाम, सेवा और सत्संग का अनुसरण करते हुए हम मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस तरह प्रथम चरण गुरु कृपा, द्वितीय चरण प्रयास, तीसरा आखिरी व महत्वपूर्ण चरण है ज्ञान का प्रकाश। हमारे शास्त्रों में समाहित इस गूढ़ ज्ञान को अत्यंत सरल, सहज, सुगम रूप में गुरुओं ने ही मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है। यह ज्ञान कुछ सच मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। बिना मेहनत के कभी सफलता नहीं मिलती है। हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। सबके जीवन में कठिन समय आते हैं। दुनिया में सिर्फ आप ही परेशान नहीं हैं। एक आपके माता पिता दिल से आपकी फ़िक्र करते हैं, बाकी सब सिर्फ स्वार्थ के लिए आपके करीब आए हैं। ईमानदारी हमेशा काम नहीं आती। याद रखें, जंगल में सीधा वृक्ष कट जाता है, तीसरा तेहरा टिका रहता है। जो व्यक्ति सबसे अच्छा सुझाव देता है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ झेल चुका रहता है। कोई राजनीति दल साफ नहीं होती है। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। अगर कोई मुफ्त में कुछ दे रहा है आपको, तो इसका मतलब या तो वो व्यक्ति मोक्ष ले रहा है या आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अपने लक्ष्य किसी को ना बताएं, इससे आपके लक्ष्य पाने के चांसेस कम हो जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, मगर पैसे से सब कुछ होता है। लिखने को तो बहुत कुछ है, कहने को तो बहुत कुछ है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पर अभी के लिए इतना ही। आशा है कि आपको मेरा ये जो मैंने बताया जीवन के बारे में आपको समझ आया होगा। क्या खाना, पीना, सोना और मनोरंजन करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है? हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं? इस प्रश्न का मन में कौंधना सबसे बड़ा सच है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। मृत्यु अवश्यम भावी परंतु अनिश्चित है। दुनिया का कोई भी काम हमारे जाने या ना जाने से रुकता नहीं है। सुख से ज़्यादा सुखी होने से दुख की दुख आने पर ज़्यादा अनुभूति होती है। हमारे साथ पद प्रतिष्ठा तो क्या, एक सुई भी मरने के बाद भी हमारे साथ नहीं जाती है। मन से बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं होता। संघर्ष से हम निखर भी सकते हैं और बिखर भी सकते हैं। चुनाव करना हमारे हाथ में है। दुनिया के तमाम सगे संबंधियों के होने के बावजूद ईश्वर ही हमारा सच्चा संबंधी है, सच्चा साथी है, चाहे हम उसे अपना माने या ना माने। मानव जीवन का सत्य एक और भी है। जितना प्रयोजन नहीं, पर यह नियम है। जीवन एक प्रयोजन नहीं है, पर यह नियम है। विकास के क्रम कारण यह अधिक जटिल, उलझा, प्रयोजनात्मक लगता है। हम इसे प्रयोजनात्मक मानकर श्रद्धा से जीते हैं। यह हमारी भौतिक हदों का परिणाम और जीने की हमारी लालसा है। मूल तत्वों के हिसाब से यह स्पर्धा है। वैचारिक हिसाब से भूख और दोष है। हद इंसानियत इसके वो पहलू हैं जो इसे दोष से दूर रखते हैं। प्रेम में सबसे अग्रसर घातक है, जैसा वो मीठा जहर है। जीवन प्रणाली विचार करने योग्य है। भावनाओं के माध्यम से एक दोष है। आत्मा अमर है। यह सिर्फ अपना रूप बदलती रहती है, सदा अनवरत चलती रहती है। यही होता है। और जब तक यह सृष्टि अस्तित्व में है, यह पूर्ण ब्रह्मांड में उपलब्ध प्रत्येक
कर्ण से अपना एक निश्चित समय चक्र पूरा करते हुए अपनी निरंतर एवं अनंत परिक्रमा पूरी करती है। मेरे विचार से मनुष्य का जीवन आत्मा के पिछले जन्म रूपी तत्वों एवं कर्मों का परिणाम भी होता है। इसलिए किसी इंसान को कभी कभी आग, पानी, तूफान, शेर या कोई अन्य जानवर, पत्थर, पवन, बादल, मंगल या कोई अन्य ग्रह, अन्य परलौकिक शक्ति के रूप में भी संबंधित किया जाता है या तुलना की जाती है। मानव जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि मानव जीवन का अंत एक ना एक दिन निश्चित है। इसे कोई टाल नहीं सकता है, यह अमर सत्य है। मानव जीवन का सच है लालच। जिसने लालच को त्याग दिया उसने जीवन के सत्य को जान लिया। तो ये बातें बहुत गहरी हैं। जिसने लालच को त्याग दिया है वो मानव जीवन जी सकता है किसी भी हालत में। मानव जीवन का सच ये है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। लेकिन क्यों जाना है? क्योंकि ये निश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई भी हो उसे जाना ही है। जन्म जिंदगी का मर्म जानता है। अपने मार्ग पर डटकर सच्चाई का सामना करना ही मानव जीवन का सच है। मृत्यु मानव जीवन का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई झुटला नहीं सकता है। मानव जीवन के दो चिरपरिचित प्रमुख सत्य हैं, जरा और मृत्यु। तो ये मेरा जो आज का जो वीडियो है बहुत लंबा है, लेकिन बहुत गहराई के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इसे पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको जीवन के सच के बारे में समझ में आएगा कि मनुष्य का जीवन क्या है और मनुष्य को जीवन क्यों दिया गया है। जीवन का सच क्या है, मानव जीवन के कुछ कड़वे सच क्या हैं, मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है, जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है। तो ये सब सवालों के जवाब आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएंगे। जीवन के सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए, उसकी गहराइयों तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, बस ये जो मैंने आपको सारी डिटेल्स में बताई है, इनका विचार आपको गहन तरीके से करना होगा। बहुत गहराई तक आपको सोचना होगा, विचार करना होगा। जीवन के सत्य को जानने के लिए आपको अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना होगा। आपको अपनी आत्मा के अंदर झांकना होगा। आध्यात्मिक तरीके से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जितनी भी वीडियोस बताई गई है उन वीडियोस को देखिए और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म के बारे में जानिए, मेडिटेशन के बारे में जानिए। सन सैल्यूटेशन मैंने आपको बताया है, मून सैल्यूटेशन मैंने आपको बताया है। आपके जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो एम्स हैं, वो जो गोल्स हैं, तो उनको अचीव करने का तरीका मैंने आपको बताया है। और आज तो मैंने आपको पूरा वीडियो जो है जीवन के ऊपर बताया कि जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, जीवन के लक्ष्य क्या हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने ब्रीफली, विस्तार पूर्वक आपको समझाने की कोशिश की है और एक लंबा वीडियो आपके लिए बनाया है। और मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को जब सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें मैंने क्या बताने की कोशिश की है। और हम सभी जानते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने कही हैं, बताई हैं, वो हमारे जीवन में वो सब चीज़ें हो रही हैं, वो घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो रही हैं। वो जीवन का एक प्रक्रिया है, जो एक्टिविटीज़ है, जो हमें इंसान के तौर पर हम जीवन में आए हैं। ये जो जीवन है इंसानी रूप है। तो हमारे साथ जो भी बातें होती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, तो ये हमारे साथ हमारे कर्मों के फलों का हिसाब से हमें मिलती हैं। जो हम यहाँ पे दुख, सुख या खुशी या सुख प्राप्त करते हैं, वो सभी हमें पिछले कई जन्मों के फलों के अनुसार मिलता है। तो हमें ये जो जीवन मिला है वो क्यों दिया गया है, हमें इस जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए, हमें क्या करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का सत्य क्या है, हम ईश्वर को कैसे जाने, हम ईश्वर तक कैसे पहुँचे। तो ईश्वर को खोजने के लिए ही हमें ये जीवन दिया गया है। ईश्वर को और अधिक गहराई से जानने के लिए हमें ये जीवन दिया गया है। हम धीरे जब हम इन बातों पर विचार करेंगे, गहराई से सोचेंगे, तो हमें लगेगा कि हमारा जीवन खाने पीने से चीज़ों के ऊपर उठकर है।
हमें ये जीवन अनमोल जो उस ईश्वर ने दिया है, उस परमात्मा ने दिया है, वो व्यर्थ कमाने के लिए नहीं है, कुछ कर गुजरने के लिए है, कुछ करने के लिए दिया गया है। समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे आपको महान पुरुष मिल जाएंगे जिन्होंने ऐसी महान रचनाएं, महान कार्य करके जो है अपने जीवन को अपने आप को मार्गदर्शक के रूप में खड़ा किया है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने उनको सुना, समझा, लेकिन अपने ऊपर फॉलो नहीं किया। हम गीता पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, हम और चीज़ें ग्रंथ भी पढ़ते हैं, क्या हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं? नहीं करते। सिर्फ थोड़े सेकंड के लिए हम भावुक हो जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद हम वही चीज़ें भूल जाते हैं और अपने ऊपर हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो बस यही जीवन की सच्चाई है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा अगर आप जानना चाहते हैं कि जीवन का सत्य क्या है। जीवन को समझने के लिए ये वीडियो मैंने स्पेशल तैयार की है, तो आप इसको समझें और देखें और ध्यान से सुनें। जीवन का सार क्या है? आप अपने आप से ये सब चीज़ें, अपनी आत्मा से जब ये सब चीज़ें बातें करेंगे, पूछेंगे, तो आपको आपके इन सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आया है ना तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, नीचे मेरी वीडियो के नीचे है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ बातें क्या समझ में आई है, क्या नहीं आई है, आपको वहाँ पे जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए राम राम जी।